कैंसर के पेशेंट को अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना सही तरीके से खाते हैं तो शरीर में ताकत जाएगी, शरीर हमारा मजबूत होगा, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, कि शरीर की जो कैंसर से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ेगी। वहीं पर अगर हम खाना गलत तरीके से खाते हैं, गलत खाना खाते हैं, तो दिक्कत क्या होती है कि हमारे शरीर को ताकत कम मिलती है और कैंसर को ताकत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है। इसी वजह से हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना होता है। कैंसर के पेशेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपना पूरा खाना पीना रोक देते हैं। कुछ कारणों में भूख नहीं लग रही, वहां समझा जा सकता है, बट जहां पर भूख लग रही है वहां पर आप खाना अगर बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, तो आपका शरीर कमजोर होता चला जाएगा। आपके शरीर की रोग से, कैंसर से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और जितने कमजोर आप होते चले जाओगे उतना ही मजबूत कैंसर होता चला जाएगा। तो हमने अपने खाने पीने को कुछ इस तरह से बदलना है कि शरीर को तो ताकत मिले बट कैंसर की ताकत निकल जाए, कम हो जाए। इसके लिए हमें शरीर को समझना पड़ता है कि शरीर में चल क्या रहा है। तो शरीर में कैंसर की एक ऐसी ग्रोथ हो रही है जो अनकंट्रोल्ड है, वहां सेल अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, उसका आसपास का जो एनवायरमेंट है, उसका जो माहौल है, उसको हमने बदल देना है। तो कैंसर जहां पर भी पैदा होना शुरू होता है वहां पर वो अपनी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी बना लेता है। तो हमने पहले क्या काम करना है, हमने अपने ब्लड को प्यूरिफाई करना स्टार्ट करना है कि ब्लड में जो भी गंदगी है, जो भी कैंसर को सपोर्ट करी है, वो निकलनी शुरू हो जाए। हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी लड़ना शुरू कर दे उस कैंसर से, उसकी पिटाई करना शुरू कर दे, जिससे वो कम होना शुरू हो जाए, सिकुड़ना शुरू हो जाए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने खाने पीने के अंदर सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएंगे। सब्जियों की मात्रा बढ़ाने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि इसमें हम विटामिन मिनरल्स हमें पूरे मिलते हैं, फाइबर भी अच्छा मिलता है, पेट भी पूरा साफ होता है और शरीर को ताकत भी मिलती रहती है। हमने और क्या बढ़ाना है, हमने अपने खाने के अंदर हम थोड़े से फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे एप्पल है, गुआवा है, पपाया है। इनको अपने डाइट में रखना चाहिए, इनको पूरा का पूरा निकालना नहीं चाहिए। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने खाने के अंदर मिलेट्स को ऐड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गेहूं जितना हम खाएंगे, चावल जितना खाएंगे, तो उतना ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स जा रहा है, जो कि कैंसर को पसंद है। हमने वो करना है जो हमारे शरीर को पसंद है। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स पसंद है, जो कि हमें मिलेट से मिलने शुरू हो जाते हैं। बॉडी में विटामिन मिनरल्स अच्छी मात्रा में होता है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में जाना शुरू कर देता है, और जब हम प्रोटीन का इंटेक इस फॉर्म में, मिलेट फॉर्म में करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी स्ट्रांग बनी रहती है और वहीं पर कैंसर अपने आप को बड़ा नहीं कर पाता है। तो ये आपने सबसे बड़ा बदलाव करना होता है। उसके बाद हमने ध्यान क्या रखना होता है कि खाने के अंदर हम प्रोटीन की मात्रा जरूर लें। प्रोटीन पूरा बंद नहीं करना होता, दालें पूरी बंद नहीं करनी होती, आपने दाल का इंटेक प्रॉपर तरीके से करते रहना होता है। हमें क्या रोकना है, हमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट रोकना है, जो भी किसी भी जीव से आ रहा है हम उसे रोकेंगे, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। जैसे हम दूध को रोक देंगे, हम दही को रोक देंगे, छाछ और मक्खन और घी, इसका सेवन कम मात्रा में किया जा सकता है। पर जितना भी नॉन वेज है, चाहे वो फिश है, चिकन है, मटन है, इसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। वहीं पर मशरूम को हम इनटेक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट में नहीं आता। उसका सूप भी इनटेक कर सकते हैं, उसको हम अपनी सब्जी में बनाकर भी यूज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, बॉडी में विटामिन मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में बने रहते हैं, बॉडी को ताकत मिलती रहती है, और जितनी ताकत हम अपनी बॉडी को देते हैं उतने ही हमारी बॉडी की फाइट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब हम इसे बहुत लंबे टाइम तक करते हैं, महीने 2 महीने कर लेते हैं, वहां पर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मगर मैक्सिमम पेशेंट के साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि उनकी नींद खत्म हो चुकी है, उनको एसिडिटी की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, उनको स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन बननी शुरू हो जाती है, खाना खाया नहीं जा रहा होता, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो कुछ पेशेंट गलती क्या करते हैं कि खाने पीने में जितने भी मसाले हैं ना वो सारे निकाल देते हैं, वो सिर्फ नमक के साथ खाना खा रहे होते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी है। आप अपने खाने के अंदर गरम मसाले का प्रयोग कर सकते हो। जो रोकना है वो है आपने लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि खाना कम खा रहे हो, वो भी तीखा खा रहे हो, तो वो आपको दर्द और परेशानी का कॉम्प्लिकेशन जरूर देगा। खाने के अंदर हम कम मात्रा में हींग, धनिया, जीरा, गरम मसाला, लौंग, इलायची, ये सब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे टेस्ट आएगा। खाने में जितना टेस्ट होगा उसे उतना ही खाया जा सकता है। खाने में अगर टेस्ट ना हो तो 2 रोटी खाने के बाद आपको लगेगा कि बस मेरा हो गया, आधी रोटी खाने का होगा मेरा हो गया, इससे ज्यादा मैं खा नहीं पाऊंगा, और वहीं पर पेशेंट कमजोर होना शुरू हो जाता है। कैंसर के पेशेंट को ये नहीं पता है कि उसका आगे आने वाला टाइम कैसा है, और जहां तक मैक्सिमम पेशेंट होते हैं वहां आगे टाइम टफ होता है। अगर आपकी बॉडी वीक हो रही है तो हमारे आगे के जो स्कोप्स होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में ब्लड कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो आपने इस काम को नहीं करना कि आपने अपना खाना पीना बहुत ज्यादा टाइट कर लेना। खाने को आप बैलेंस रखो, खाने में से मीठा निकाल दो, खाने में से एनिमल प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे निकाल दो। खाने में जो नमक आप यूज करते हो उसकी जगह आप सेंधा नमक इस्तेमाल करना शुरू कर दो। बट अगर आप किडनी के पेशेंट हो, किडनी को कैंसर है, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करोगे। बाकी सारे पेशेंट्स के लिए सेंधा नमक
अच्छा रहता है। अगर आप अपनी मिठाइयाँ बंद कर लेते हो, अपना प्रोसेस्ड फूड बंद कर देते हो, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड पर आ जाते हो, तो आपकी बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, वो इवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। आपकी बॉडी आपको हल्की महसूस होनी शुरू होगी। खाना पूरा खाओगे, पेट शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, नींद अच्छी आएगी। और आपने सिर्फ खाने के अलावा अपनी नींद पर भी काम करना होता है। क्यों करना होता है उसको भी समझने की कोशिश करो। अगर नींद आपकी प्रॉपर है तो बॉडी, जब आप सुबह उठोगे तो बॉडी आपको थोड़ी सी हल्की महसूस होगी। पर अगर आप रात भर नहीं सो रहे क्योंकि आपको टेंशन ज्यादा हो रही है कि फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, मेरे बाद मेरे ये काम को कौन देखेगा, अगर ऐसी कोई स्ट्रेस आपका बना हुआ है तो उस स्ट्रेस को आपको खत्म करना पड़ता है, उसको ओवरकम करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने इसे ओवरकम नहीं किया, ये स्ट्रेस कैंसर को बढ़ाएगा। क्योंकि बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो कुछ बदलने शुरू हो जाते हैं, हमारे जो सेरोटोनिन लेवल्स है वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी स्ट्रेस में जाती है, हमारे ऑर्गन स्ट्रेस में जाते हैं, बॉडी में रिपेयर नहीं होता। बॉडी में अगर रिपेयर नहीं होगा, बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, तो बॉडी फाइट कैसे करेगी कैंसर के साथ। तो आपको अपने स्ट्रेस लेवल को खत्म करना होता है, अपने माइंडसेट को चेंज करना होता है, अपने खाने को चेंज करना होता है, और साथ साथ अपनी एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना होता है। अब कैंसर के पेशेंट में अलग अलग लेवल की हमें ताकत देखने को मिलती है। कुछ पेशेंट बहुत कमजोर होते हैं, कुछ एजेड होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, पेन भी हो रहा होता है। तो हमने क्या करना है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी जितनी है, कैपेबिलिटी जितनी है, हमने उसको यूज करना होता है। तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज आपके लिए क्या है, ब्रीथिंग। क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन होगा, और प्लस में आप जो ऑक्सीजन ज़्यादा लेके जाओगे, बॉडी की जो हमारे सेल्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा। इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपकी बॉडी ही स्ट्रांग होती चली जाएगी और वो वही कैंसर से अच्छी तरीके से फाइट कर रही होगी। मेडिसिन का रोल एक तरफ, मगर जो हमने अपनी एक्सरसाइज ऐड करी, जो हमने खाना पीना बदला, जो हमने अपना स्ट्रेस लेवल कम किया, नींद पे काम किया, जब हम ये सारी की सारी 360 फाइट करते हैं ना, जब हम चक्रव्यूह लगा लेते हैं कैंसर के चारों तरफ, तब जाके कैंसर हारता है। सिर्फ मेडिसिन खाने से, कीमो लेने से, रेडियो लेने से कैंसर नहीं हारता। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो दोबारा बाहर निकल कर आता है। तो इंसान को अपना पूरा का पूरा शरीर एक तरीके से नया करना पड़ता है। जो भी कारण होते हैं कैंसर के, उनको खत्म करना पड़ता है। कैंसर के कारण बहुत सारे हैं। कुछ पेशेंट में कोई भी अल्कोहल नहीं लेते, कभी उन्होंने सिगरेट नहीं पी, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। अब ये जो कैंसर हो रहा है किस वजह से हो रहा है, बहुत सारे कारण हैं। उनमें एक स्ट्रेस भी फैक्टर है, एक एनवायरनमेंट है, कितनी साफ हवा में हम रह रहे हैं, आप खाना कैसा खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज करते नहीं करते, आपको डायबिटीज है या नहीं है, बीपी की दिक्कत तो नहीं है। ये सारे फैक्टर मिलकर कैंसर को बनाते हैं। कोई अकेला एक फैक्टर कभी कैंसर को नहीं बना। हम वो लोग भी देखते हैं जो सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, उनको कैंसर नहीं होता। पर कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसने बिल्कुल कुछ नहीं किया, एक छोटा सा दांत का इन्फेक्शन होता है, उससे कैंसर बन जाता है। तो कैंसर के होने की जो संभावनाएं हैं, हमें वो भी खत्म करनी होती है। कैंसर अगर शरीर के अंदर है तो भी हमें अपने आप को स्वस्थ करने के लिए अपने शरीर को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वही कैंसर से लड़ सकती है। कैंसर आपके शरीर के अंदर भी है, मेरे शरीर के अंदर भी है, बट मेरा शरीर जो है उसे फाइट कर लेता है। रोज बनता है कैंसर, रोज मार देता है। बट जिनके शरीर के अंदर कैंसर बढ़ रहा होता है, बस वहाँ पर फर्क इतना होता है कि उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इतनी वीक हो चुकी होती है, उनकी टी सेल इतने कैपेबल नहीं होते कि वो कैंसर से फाइट कर सके, एंटी कैंसर सेल फाइट कर सके। तो हमने अपनी इम्यूनिटी, अपने शरीर पे ही काम सबसे पहले करना होता है। अगर पेशेंट ये समझ जाता है, अपने शरीर पे काम करना शुरू कर देता है, अपना खाना पीना बदल देता है, एक्सरसाइज करता है, नींद प्रॉपर रखता है, एक 360 चक्रव्यूह रच देता है कैंसर की तरफ, तब जाके कैंसर हारता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कैंसर के बारे में आप काफी कुछ जान होंगे। फिर भी कोई डाउट लगे, मोस्ट वेलकम। इसी के साथ चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।